हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आज आप समझने वाले हैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जो सबसे ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं। कॉल करके पेरेंट्स पूछते हैं, सर नवोदय विद्यालय क्या है, मेरे बच्चे का एडमिशन उसके अंदर कैसे होगा, क्या उम्र होनी चाहिए, कौन सी क्लास में एडमिशन होता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर देने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में। नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम देने वाले हैं, ताकि आपको कोई और वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम जानेंगे कि नवोदय विद्यालय होते क्या है। इसके अलावा पूरे भारत के अंदर कितने नवोदय विद्यालय हैं, क्या नवोदय विद्यालय में एडमिशन की प्रोसेस है, कैसे आप उसके अंदर एडमिशन दिला सकते हैं अपने बच्चों को। इसके साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि कितनी उम्र के बच्चे वहां पे जा सकते हैं, कौन सी क्लासेस में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में जाने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, कौन सा करिकुलम फॉलो किया जाता है, क्या स्टेट बोर्ड पढ़ाया जाता है वहां पे या सीबीएसई पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम कुछ और भी चीजों के बारे में जानेंगे, रिजर्वेशन के बारे में कि क्या वहां पे कोई रिजर्वेशन है, क्या कोई वहां पे आरक्षण होता है, क्या किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में जानेंगे। फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे कि जो हॉस्टल है वो किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। इसके अलावा जो नवोदय विद्यालय है इसमें उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस लगती है, इसके बारे में बात करेंगे। स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी मीडियम में होती है या फिर इंग्लिश मीडियम में होती है या दोनों में होती है, या किस तरीके के जो वहाँ पे करिकुलम है वो फॉलो किए जाते हैं। इसके बारे में कंप्लीट हम डिटेल्ड में जानेंगे। एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, किस तरीके की एक्टिविटीज वहाँ पे बच्चों को कराई जाती है, कैसे सिखाया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड में हम चीजों को जानने वाले हैं। इसके अलावा हॉस्टल की फैसिलिटी, बच्चों के डेवलपमेंट में नवोदय विद्यालय का क्या रोल है, इसके अलावा जो वहाँ के फैकल्टी हैं, जो स्टाफ है उनका क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल होता है, जो वहाँ के स्टाफ है उनका क्या रोल होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इन सारे क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हो ना, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए वहां पे क्या किया जाता है, मतलब जैसे आप देखोगे जो नवोदय विद्यालय होते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, वहां पे बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एनएसएस एनसीसी वो सारी फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे बच्चे के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। और इसके साथ साथ में एडमिशन के लिए क्या वहां पे गर्ल्स एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय है क्या। देखिए, नवोदय विद्यालय को शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने, राइट, और उन्होंने अपने नाम पे ही शुरू किया था। और जो रिसेंट गवर्नमेंट थे, जवाहर नवोदय विद्यालय पहले हुआ करता था, इसको नवोदय विद्यालय कर दिया गया, जवाहर वर्ड को हटा दिया गया, राइट। अब ये जो ऑफिशियली इसको जाना जाता है नवोदय विद्यालय को, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, इनको स्टैब्लिश किया गया है। रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब वहां पे हॉस्टल की फैसिलिटी होती है, बच्चा वहां पे रह करके अपनी कंप्लीट पढ़ाई को करता है और बहुत अच्छी फैसिलिटी वहां पे दी जाती है। इसके अलावा आप जो ज्यादातर ये नवोदय विद्यालय का जो फोकस है वो रूरल एरियाज के बच्चों को प्राइमरीली वो रखते हैं, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जो बिलोंग करते हैं उन पे उनके डेवलपमेंट के लिए इन स्कूल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आप हमें ये बताइए कि जो नवोदय विद्यालय हैं वो कितने हैं इंडिया के अंदर, भारत में कितने नवोदय स्कूल्स हैं। तो देखिए, अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर 661 नवोदय विद्यालय हैं। जब मैं अभी वीडियोस आप रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक 661 है, करेक्ट। अब इसमें है ना अलग अलग रीजन्स वाइज हैं ये सारे, जो आप कह सकते हो कि जो इनके रीजनल ऑफिसेस बने हुए हैं। एक भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग। ये अलग अलग रीजन वाइज ये इनके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, रीजनल ऑफिस बने हुए हैं। वहां से इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है कि किस रीजन्स में कितने स्कूल्स हैं, यानी टोटल 661। अगर आप लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लिस्ट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय को सर्च करोगे तो मिल जाएगी कंप्लीट लिस्ट कि कितने स्टेट में कितने हैं। और हर स्टेट में ऑलमोस्ट आपको जवाहर नवोदय विद्यालय आपको मिलेगा, नवोदय विद्यालय मिलेगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका खर्चा कौन उठाता है। अगर बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसका खर्चा कौन उठाता है, कंप्लीटली गवर्नमेंट इसको बियर करती है। वहीं पे अगर सैनिक स्कूल की बात करें तो वहां पे क्या डिफरेंस होता है, वो पीपीपी मॉडल पे चलते हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वहां पे फीस ली जाती है पेरेंट्स से और कुछ
गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, वो सपोर्ट करती है और वहाँ पे और भी डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों का। ये लेकिन कम्प्लीटली ये जो जो इसका फुली फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, करेक्ट। और ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं नवोदय विद्यालय समिति, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए मेन ये पर्पस होता है नवोदय विद्यालय का। मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट किस तरीके से नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। अगर आप प्रवेश की बात करें कि नवोदय विद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो किस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, सारी चीजों को मैं आपको बता दें। ठीक है, सबसे पहले तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस टेस्ट। लास्ट टाइम जो एग्जाम्स हुए थे फरवरी में हुए थे 9th क्लास के और जनवरी में हुए थे 6th क्लास के। तो इसके फॉर्म पहले ही आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कंप्लीटली बताऊंगा किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। इस एग्जाम्स को बोला जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति टेस्ट, राइट, JNVST। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है और इसमें एडमिशन 6th क्लास और 9th क्लास में होता है और 11th क्लास में एडमिशन के लिए 10th के मार्क्स को कंसिडर किया जाता है। तो 6th और 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसकी हम प्रिपरेशन भी कराते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो बच्चे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं और उसका सिलेबस क्या है वो तो अलग है, 6th क्लास में क्या क्राइटेरिया है और 9th क्लास में क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो 6th क्लास में स्टूडेंट है ना, उसकी उम्र 10 साल से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, क्लियर है। और केवल इंडियन नेशनल्स ही एलिजिबल है, मतलब वो भारत का निवासी होना चाहिए नवोदय विद्यालय में अगर उसको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम 9th क्लास क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए 9th क्लास में 13 से 16, यानी कि 13 साल से 16 साल के बीच में होनी चाहिए 9th क्लास में अगर उस बच्चे को एडमिशन लेना है तो। और यहाँ पे एक और चीज है क्वालिफिकेशन में, 6th क्लास में जो में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो अगर वो बच्चा 3rd, 4th और 5th, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों को पता नहीं होता है। 3rd, 4th और 5th पेरेंट्स को मैं बता देता हूँ, बट ये ध्यान से आप समझिए, 3rd, 4th और 5th क्लास जो है वो रूरल एरियाज से अगर वो पास आउट है, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में उसका 3rd, 4th, 5th होना चाहिए। इससे उसके ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब ज्यादा रिजर्वेशन कोटा होता है ग्रामीण क्षेत्र का, लगभग 75% बच्चों को रखते हैं और बाकी 25% शहरी क्षेत्र से बच्चों को लिया जाता है, क्योंकि इसका मेन डेवलपमेंट ही है गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आगे लाना, उसके अंदर डेवलपमेंट करना, कैरेक्टर बिल्डिंग्स करना, अच्छी एजुकेशन देना, ये इसी पर्पज से ही खोला गया। अभी भी चल रहे हैं। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर क्लास 9 शुड बी बिटवीन 13 to 16 एंड अगेन ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई, केवल भारत का निवासी ही अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं कि जो 8th क्लास है, 8th क्लास पास आउट होना चाहिए और 8th क्लास में होना चाहिए बच्चे। अगर वो 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है स्टूडेंट तो यूजुअली वो 8th क्लास में पढ़ रहा होता है। अगर वो 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है लड़का तो उसकी उम्र 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए और यूजुअली वो जो स्टूडेंट होता है वो 5th क्लास में पढ़ रहा होता है। 3rd, 4th और 5th ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, और नहीं शहरी क्षेत्र से भी चलेगा लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो 25% में फिर वो फाइट करेगा। मैंने उम्र के बारे में बता दी कि उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 10 से 12 के बीच में, 13 से 16 के बीच में, 9th क्लास और 6th क्लास दोनों ही के बारे में हमने बता दिया। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि सर वहां पे क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। देखिए वहां पे जो क्वेश्चन है कि नवोदय स्कूल में उनका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो क्या पढ़ाए, जो CBSE का सिलेबस है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसी करिकुलम को फॉलो किया जाता है। NCERT पैटर्न CBSE के कंप्लीट करिकुलम को फॉलो किया जाता है। जब CBSE के एग्जाम्स होते हैं तो उनके एग्जाम्स होते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे कंप्लीटली डेवलपमेंट वहां पे फोकस किया जाता है बच्चों को नवोदय स्कूल में। देखिए मैंने आपको बताया ना, आपको ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्या कोई आरक्षण या कोई कोटा है क्या। बिल्कुल आरक्षण कोटा है। मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 75% जो सीट है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व होती है कैंडिडेट के लिए सिलेक्टेड फ्रॉम द रूरल एरियाज। मतलब आपका जो भी जिला लगता है, जिस भी जिले में आप पढ़ रहे हो,
उस जिले के 75% स्टूडेंट्स नवोदय स्कूल में जाएंगे और केवल उसके अंदर रूरल एरियाज के बच्चों को फोकस किया जाएगा 75%, बाकी 25% ले सकते हैं। रिमेनिंग सीट्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द अर्बन एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे होंगे, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइट करनी है। आप ये समझो, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा नवोदय विद्यालय के अंदर। चलिए, अभी यहाँ पे प्रोविजन है रिजर्वेशन का शेड्यूल कास्ट ST SC के लिए, कुछ प्रपोर्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो 15% SC और 7.5% फॉर ST, सब्जेक्ट्स टू मैक्सिमम 50% बोथ कैटेगरी कंबाइंड, मतलब मैक्सिमम 50% तक इनको फोकस किया गया ST SC के लिए। बाकी रूरल एरिया से बच्चा है तो उस पे ज्यादा फोकस किया जाए। बाकी ST SC की अलग से भी कैटेगरी है 15% और 7.5%। आगे चलते हैं। ये तो मैंने बताया आपको रिजर्वेशन की कैटेगरी के बारे में, और मैंने आपको बता दिया था कि अगर 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो 3rd 4th 5th ये होना चाहिए पास्ट, अगर आपको एडमिशन नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को दिलाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के समय में आधार कार्ड। आधार कार्ड पे उसके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। लास्ट टाइम में जो एग्जाम्स हुए थे वो हुए थे जनवरी में, और इस टाइम भी जनवरी में एग्जाम होंगे। जो आने वाला टाइम है उसमें जनवरी में एग्जाम होंगे, और जनवरी से अप्रैल के बीच में एग्जाम्स के प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर रिजल्ट्स आता है, मेरिट लिस्ट आती है, फिर आप अपने मेरिट लिस्ट के आधार पर वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो। ये तो मैंने बता दिया आपको, और आप सर्च करके भी देख सकते हो कि आपके एरिया में सबसे नियरेस्ट नवोदय विद्यालय कहाँ पे है, किस जगह पे है। आप अपने एरिया का हमें बता सकते हो, राइट। देखिए, अब पूछा जाता है कि क्या फैसिलिटी है प्रोवाइड कराता है। देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन आपका फ्री है नवोदय विद्यालय में। बोर्डिंग आपको मिलती है, यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी, इन सारी चीज़ों को, ट्रेवल फेयर आपको मिलता है। इसके अलावा नॉमिनल फीस लगती है जो कि 600 लगती है। वो पता है किसको लगती है? वो 11th और 12th क्लास के बच्चों के। वो इसलिए क्योंकि जो विद्यालय विकास निधि है उसमें वो पैसा जमा होता है और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही वो लगाया जाता है। बाकी तो जो उनकी एजुकेशन की कॉस्ट है वो 0 रुपीज है, कोई कॉस्ट नहीं है। नवोदय विद्यालय के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप देख रहे हो प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फीस है और उस लेवल की जो नॉलेज है वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट दिलाइए, देखिए कि बच्चा किस तरीके के, किस लेवल का है, वो उसका लेवल क्या है, ये भी चेक कराइए। एटलीस्ट अगर आपको देखना है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो इसके लिए अच्छा है। और देखिए, और भी कुछ स्कीम्स चलती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्कॉलरशिप की स्कीम्स अलग से चलती है, नवोदय विद्यालय ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप्स। पहला होता है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो मेरिट्स में आते हैं बच्चे, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा विज्ञान ज्योति स्कीम से गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगी अपनी कैटेगरी के अंदर। जो स्कॉलरशिप है आप फॉर्म भरिए, जैसे बाकी बच्चों को मिलती है नॉर्मल स्कूलों में भी। आप जो गवर्नमेंट, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप MP से हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम्स रखी है बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स, तो वो मिलेगी, उसके लिए आप अप्लाई करिए, एलिजिबल हैं आप, भले ही आप नवोदय स्कूल में पढ़े चाहे किसी भी स्कूल्स में पढ़े। इसके अलावा विज्ञान ज्योति स्कीम्स है, इसके अंदर अगर कोई बच्चा कुछ अपने चीज़ों को करता है, बनाता है, तो वहाँ भी उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस चीज़ में रिसर्च करो, कुछ अच्छा करो। ये सारी चीज़ें करी जाती हैं नवोदय स्कूल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और बच्चों को पता है कुछ कुछ ग्रुप बना करके पैसे दिए जाते हैं ताकि कोई प्रोजेक्ट्स बनाए, ये चीज़ें करे। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को, डेवलपमेंट कराया। व्हाट इज द मीडियम इंस्ट्रक्शन? देखिए, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मीडियम में पढ़ाई होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मीडियम में पढ़ाई होती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की, तो 7th और 8th क्लास मदर टंग रीजनल लैंग्वेज यूज किया जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए। मतलब कि वहाँ की जो टीचर्स हैं वो इंस्ट्रक्शन अगर दे रहे हैं बच्चों को तो हिंदी में इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंग्लिश में भी मिक्स देते हैं। लेकिन 6th क्लास, आफ्टर क्लास 7th और 8th, कॉमन मीडियम स्विचेस टू द हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दो वहाँ पे मीडियम्स आपको दिए जाते हैं। स्पेशली इंग्लिश इज यूज्ड फॉर मैथमेटिक्स, और स्पेशली जो इंग्लिश है वो मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए यूज करा जाता है, और हिंदी यूज किया जाता है सोशल साइंस के लिए, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आए चीजें।
तो ये है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वहाँ पे हैं। और बेसिकली अगर मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स और साइंस ये सारी चीज़ें तो इंग्लिश में ही रहेगी, क्योंकि आग इसलिए रखी जाती है क्योंकि आगे चल करके जब बच्चा 12th पास होता है वहाँ से, तो जब कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे एक कॉमन आपको मिलेगा वहाँ पे, तो इंग्लिश में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवोदय विद्यालय में पढ़ करके IIT NIT में भी जाते हैं, IIT में एडमिशन लेते हैं, नीट के एग्जाम्स को भी क्लियर करते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी है वो दी जाती है अच्छी। क्या फैसिलिटी है स्कूलों में, क्या छात्रावास की सुविधा है? बिल्कुल है, हॉस्टल है, रूम्स हैं, वार्डन्स आपको मिलेंगे, कॉमन एरिया मिलेगा, मेस हाउस, मतलब कंप्लीट डिसिप्लिन रूटीन्स वहाँ पे बच्चे सीख जाते हैं और कंप्लीटली कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। इसके अलावा नवोदय जो स्कूल्स हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस किस तरीके से ध्यान दिया जाता है बच्चों के ऊपर। देखिए, जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो नवोदय विद्यालय में सबसे बड़ी बात है एकेडमिक अच्छा होता है, अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग्स वैल्यूज दी जाती है, फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती दी जाती है उनको लीडरशिप की। और इसके साथ साथ में जो पूरा का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों का, कंप्लीट डेवलपमेंट वहाँ पे होता है बच्चों का नवोदय विद्यालय के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वहाँ के जो स्टाफ है उनका क्या रोल होता है बच्चों के डेवलपमेंट में, व्हाट इज द रोल ऑफ फैकल्टी एंड स्टाफ इन नवोदय स्कूल्स। देखिए, सबसे पहले तो उनका काम होता है कि भैया जो भी टीचिंग करनी है उनको मॉनिटरिंग करना, बच्चों की गाइडेंस देना प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव लर्निंग का एक परफेक्ट इन्वायरमेंट रखना, इसके साथ साथ को करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे ध्यान देना, मॉनिटरिंग करना हर एक स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, ये सारी चीजें करी जाती हैं। और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी रहता है कि कम्युनिटी से बात के रखते हैं, जो भी सेलिब्रेशंस होता है वो करे जाते हैं। और डेवलपमेंट्स के लिए बच्चों की कुछ चीजें जैसे एनसीसी वहां पे कराया जाता है। उसमें क्या होता है, बच्चों को फिजिकल फिटनेस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, यही तो सिखाता है एनसीसी। डिसिप्लिन सिखाएगा, कमिटमेंट सिखाएगा और डेडिकेशन, मोरल वैल्यूज। इसके अलावा इसका मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंट डेज में परेड्स होती हैं, कम्युनिटी सर्विस दी जाती है, तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाया जाता है, सोशल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या गर्ल्स नवोदय विद्यालय में एडमिशंस ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं, जिस तरीके से बॉयज उस तरीके से गर्ल्स। अच्छा, सैनिक स्कूल में पहले तो नहीं होते थे एडमिशंस गर्ल्स के, लेकिन अभी 10% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल्स में दिया जाने लगा है। लास्ट 2 साल से ऐसा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे तो है, तो बस उनकी भी सेम एज 9 साल से 13 साल के बीच में, और इसके अलावा होनी चाहिए। और 6th क्लास में, और बाकी जो 9th क्लास के लिए सेम वही प्रोसीजर होना चाहिए, 10 से 12 के बीच में 6th क्लास के लिए, और 9 से लेकर 13 साल के बीच में 9th क्लास के लिए। एडमिशन प्रोसेस वही, इनको भी एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आप टॉप करते हैं तो बस आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज स्किल्स, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 6th क्लास में। 9th क्लास में भी सेम चीज़ें, मैथ्स पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी सब्जेक्ट्स पूछा जाएगा, और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उनको अच्छे से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, OMR सीट होती है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और क्वेश्चंस में जो जैसे मान लीजिए ABCD ये 4 ऑप्शन हैं, क्वेश्चन 1 दिया है तो यहाँ पे बोले को फिल करना होता है। कंप्लीट प्रिपरेशंस और गाइडेंस हम लोग कराते हैं, और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम चला रखा है बच्चों के लिए। जो बच्चे, देखिए बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि बच्चे तैयारी तो खूब करते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, आज का समय ऐसा हो गया कि हर कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, और वीडियोस तो देखते हैं बच्चे, क्या उससे उनका सिलेक्शन होता है? कतई गारंटी नहीं है कि उससे उसका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए हमने लॉन्च किया है अपना ग्रोथ मेंटरशिप प्रोग्राम, सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या होता है, कोई कैटेगरी नहीं हमने डिवाइड करी है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स में, उन सारे बच्चों को एक कॉमन ग्रुप, जो कि एक हमारा प्राइवेट ग्रुप होता है, उसमें हम ऐड करते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों की कंप्लीटली फोकस किया जाता है। यानी कि अगर कोई बच्चा बोर्ड क्लास में होता है, बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो उसके सिलेबस को एनालिसिस करते हैं, फिर उसके लेवल पे उसका वीकली टेस्ट होता है, उसको हम वीकली टेस्ट देते हैं। वो एक्टिव रहेगा उस ग्रुप में, जो एक्टिव नहीं रहते हैं उनको हम ग्रुप से बाहर करते जाते हैं।
तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा एक इन्वायरमेंट बना रहता है बच्चों का, और 1-to-1 कम्युनिकेशन भी होता है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो डाउट उसके क्लियर करे जाते हैं। डाउट क्लियरेंस के अलग अलग मेथड्स भी बताए जाते हैं कि आप खुद अपने डाउट कैसे क्लियर कर सकते हो, किसी चीज को लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हो, टेबल के डिफरेंस को कैसे समझ सकते हो, ये चीजें सारी हम बताते हैं वहां पे। इसके अलावा डेली का डेली टास्क प्लान आपको दिया जाता है। मतलब अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आज कौन से सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन आपको लर्न करना है और आपको सुनाना भी है। वीकली आपका कंप्लीटली वीकली ट्रैकर होता है, ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं कि आप कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, और कहीं आप जा रहे हो तो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए आप एक्टिव नहीं रहोगे, वो सारी चीजें हम ट्रेस करते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है बच्चों के साथ में। मैं खुद मेंटोरशिप देता हूँ इसकी। इसके अलावा डेली डेली वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली रैंक पोजीशन होती है, और बहुत अच्छी चीज है। पता है क्या होता है, जब ग्रुप में बच्चे होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उस ग्रुप में इस वीक में बच्चा कौन से टॉप पे रहा है पढ़ने के मामले में। टेस्ट में भी देखते हैं, डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं है, डेली वो टास्क बना रहा है कि नहीं बना रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, उसके बेसिस पे हम रैंक्स भी देते हैं। और कोई किसी बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे बात भी करते हैं। मतलब एक कंप्लीट इन्वायरमेंट दिया जाता है इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी करके कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, एक बार हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, देखिए बेनिफिट्स उसके हैं ज्यादा। अगर आपको जानकारी चाहिए मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर विजिबल हो रहा होगा, अगर विजिबल नहीं है तो मैं नंबर लिख देता हूँ, मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. Thanks for giving your precious time. Thanks for giving your precious time. God bless you. Thank you so much.